जूश हेरिटेज प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया और इन्हीं के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट भी कायम की है। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख भी रहे हैं। इस साइट पर ज़ियोनिस्टी के ज़ायनिस्ट एजेंडे की तारीख भी इंग्लिश और हिब्रू में शाया की गई है। यहाँ उनकी तहरीरें, उनके खतूत, आर्टिकल्स और किताबों का तारुफ भी है। इसी साइट पर इनका रशियन जुबान में लिखा हुआ एक बहुत ही अहम आर्टिकल भी मौजूद है, जिसे जाहिर है इंग्लिश और हिब्रू में इसराइलियों ने ही ट्रांसलेट करके पब्लिक किया है। अब ये है साथियों वो डॉक्यूमेंट जिसके लिए हमने ये पूरा तारीखी मंजरनामा आपके सामने रखा है। आज तक फलस्तीनियों में और इसराइल में कोई भी पीस एग्रीमेंट क्यों मुकम्मल नहीं हो सका, क्यों तकमील तक नहीं पहुंच सका, इसका जवाब दुनिया भर के ज़ायनिस्ट यहूदियों को लिखे हुए इसी यहाँ पर इस साइट में मौजूद ओपन लेटर में दर्ज है। ये आर्टिकल एक सरेरा लिखा गया आर्टिकल नहीं है कि बहुत से आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे तो एक और लिख दिया गया, बल्कि कॉलोनियल दौर में ज़ायनिस्ट लीडर्स की तकरीरों, तहरीरों और नजरियात का ये मुख्तसर निचोड़ है जो व्लादिमीर ज़ियोनिस्की को बतौर लीडर अपने ज़ायनिस्ट फॉलोअर्स को लिखना पड़ा, क्योंकि बहुत से लिबरल यहूदी ज़ायनिस्ट अरब फलस्तीनियों के इंसानी हकूक की बात कर रहे थे और फलस्तीनियों से पुरअमन मुज़ाकरात के लिए दलाइल दे रहे थे। 7 सफ़ात के इस तवील खत को यहाँ पूरा पढ़ना तो मुमकिन नहीं, आप बहुत आसानी से ऑनलाइन इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको मुख्तसरन बताते और दिखाते हैं कि उन्होंने दरअसल अमन मुज़ाकरात और एग्रीमेंट्स के बारे में ज़ायनिस्टों को, इसराइली स्टेट को क्या फाइनल इंस्ट्रक्शंस दी थी। वो लिखते हैं कि जिन यहूदियों को अरबों से बहुत लगाव है और वो समझते हैं कि अरब बहुत खुशी खुशी हमारे ज़ायनिस्ट एजेंडे को तस्लीम कर लेंगे, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें और जान लें कि उनके ख्यालात बहुत बचगाना है, बहुत चाइल्डिश हैं। कोई अहमक ही सोच सकता है कि अरब चंद माली फायदों के बदले में अपनी अरब कौमियत बेचकर हमारी कॉलोनी बनने पर तैयार हो जाएंगे। फिर वो लिखते हैं कि दुनिया में कोई कौम अपने ऊपर गैर मुल्की आकाओं को, कॉलोनियल स्टेट को कबूल नहीं किया करती। हाँ, कुछ अरब शहरी ऐसे जरूर होंगे जो पैसे ले लेंगे, रिश्वत ले लेंगे, अपनी कुछ जमीन हमें बेच देंगे, लेकिन ये सोचना कि तमाम फलस्तीनी अरब अपने बाप दादा की सरजमीन से मोहब्बत को बेचने पर तैयार हो जाएंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे अपनी सरजमीन से, एक अहमकाना बात है। क्योंकि पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे से जजीरे के लोग भी अपनी सरजमीन से मोहब्बत रखते हैं और इसकी हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दुनिया में हर कौम अपनी सरजमीन के लिए उस वक्त तक लड़ती है जब तक इसको जरा सी भी उम्मीद होती है कि वो अपना वतन बचा लेगी। और वो लिखते हैं कि फलस्तीनी भी यही कर रहे हैं। फलस्तीनी अरब तब तक ऐसा ही करते रहेंगे जब तक उन्हें जरा सी भी उम्मीद होगी कि वो अपनी सरजमीन फलस्तीन को इसराइल बनने से रोक सकते हैं। क्यूरियस फेलोज इन वजाहतों के बाद व्लादिमीर ज़ियोनिस्की अमन मुज़ाकरात की हमायत करने वाले अपने ज़ायनिस्ट साथियों से कहते हैं कि हम बाहर से आने वाले यहूदी फलस्तीनियों को उनके सरजमीन के बदले में भला ऑफर क्या कर सकते हैं? जाहिर है कुछ भी नहीं। इसलिए किसी भी ऐसे मुआहदे का हो जाना नामुमकिन है जिसमें यहाँ के लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी जमीन हमारे नाम लिखवाने पर तैयार हो जाए। सो जो कोई भी यहूदी मुज़ाकरात के जरिए, डायलॉग्स के जरिए ज़ायनिस्ट एजेंडे की तकमील करने का सोच रहा है, उसे चाहिए कि वो या तो ये ख्याल छोड़ दे या फिर ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ही को छोड़ दे। हमें अपनी कॉलोनी यानी इसराइल बनाने का ख्याल ही छोड़ देना होगा या फिर नेटिव पीपल, मुकामी लोगों का ख्याल किए बगैर अपने मकसद को आगे बढ़ाना होगा, उसके लिए काम करना होगा। हमें आबाई लोगों यानी फलस्तीनियों के सामने ऐसी ताकत की दीवार, आयरन वॉल खड़ी करना होगी जिसे वो कभी पार ना कर सके। एक ऐसी आयरन वॉल जिसे कोई अरब स्टेट गिरा ही ना सके। यही हमारी अरब पॉलिसी है। फिर ज़ियोनिस्की वाज़े करते हैं और जोर देते हैं कि ज़ायनिस्टों ऐसा ना समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि आयरन वॉल हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, बल्कि ऐसा है कि ये हमारी पॉलिसी है। हम माने या ना माने, प्रैक्टिकली हम यही कर रहे हैं। वरना फिर बेलफोर डिक्लेरेशन हमने क्यों किया था? यानी बरतानिया से यहूदियों के लिए इसराइली रियासत बनाने में मदद क्यों मांगी थी? वो लिखते हैं कि हमें बैरूनी ताकत की मदद से मुकामी फलस्तीनियों के सामने ऐसी सिक्योरिटी और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी करना होगी कि जब जब फलस्तीनी हमारा रास्ता रोकने की जद्दोजहद करें तो उन्हें मालूम हो जाए कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। They will find it impossible। खत के आखिर में ज़ायनिस्ट लीडर व्लादिमीर ज़ियोनिस्की एक प्लान ऑफ एक्शन देते हैं कि आखिर इसराइलियों ने फलस्तीनियों से अमन मुज़ाकरात या कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डील किस वक्त और किस तरीके से करनी है। वो लिखते हैं कि दूसरे मरहले में, यानी जब इसराइली कॉलोनी आबाद हो जाएगी, कायम हो जाएगी, तब उसके बाद ये दूसरा मरहला होगा, तब भी कोई ये ना सोचे कि फलस्तीनी अरबों से हमारा कोई एग्रीमेंट मुमकिन होगा।
वो कहते हैं कि फलस्तीनी आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि वो कोई बागी थोड़ी हैं कि रोटी मक्खन ब्रेड एंड बटर या कोई अच्छी अच्छी बातें सुनकर मान जाएंगे और बाज आ जाएंगे। वो इस सरजमीन के रहने वाले आबाई लोग हैं। ये लोग सिर्फ उस वक्त अपनी स्ट्रगल, अपनी जदोजहद बंद करेंगे जब इन्हें ये उम्मीद ही खत्म हो जाएगी कि वो हमारी ताकत की आयरन वॉल को तोड़ सकते हैं, इसमें रोशन कर सकते हैं। जब मुकामी लोगों में हमसे लड़कर जीतने की हर ख्वाहिश दम तोड़ जाएगी और वो जान जाएंगे कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तब मुज़ाकरात का, डायलॉग का मरहला आएगा। ये वो मरहला होगा जिसमें सितम रसीदा फलस्तीनी, मार खाए हुए फलस्तीनी अपने लीडर से, जो हमारी कॉलोनी को नेवर कहते हैं यानी इसराइली रियासत के क़याम ही के खिलाफ हैं, उनसे आम फलस्तीनी जान छुड़ाएंगे। इसके बाद यहाँ के लोग लड़ने वाली लीडरशिप की जगह, रेजिस्ट करने वाली लीडरशिप की जगह एक मॉडरेट क्लास को मुंतखब करेंगे, उनको सामने लेकर आएंगे। ये मॉडरेट लीडरशिप फिर हमारे सामने यानी ज़ायनिस्टों के सामने मुज़ाकरात का एक प्रपोजल रखेगी कि इस तरीके से हम कायम कर सकते हैं। जुबटनस्की लिखते हैं कि जब ऐसा होगा तब हम इस पर बातचीत करने, उस प्रपोजल पर बातचीत करने और किसी भी एग्रीमेंट पर, ऐसे एग्रीमेंट पर जिसमें प्रैक्टिकल हल हो, उस तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हम कैसे फलस्तीनियों के साथ, अमन के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। और वो लिखते हैं कि फिर उन्हें करना चाहिए। क्या आपको हैरत हुई? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथियों आप बेन गुरियन, इसराइल के बानी और पहले वजीर आजम से लेकर अब तक नेतन्याहू तक साफ देख रहे हैं कि इसराइली रियासत यही कर रही है। ज़ायनिस्ट रजीम व्लादिमीर जुबटनस्की की हिदायत से 1 इंच पीछे नहीं हटी। हाँ, लेकिन अब वो कॉलोनियल स्टेट के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, ना अमेरिका करता है। हालांकि ज़ायनिस्ट फोरफादर्स जो थे वो यही अल्फाज इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो वाकई एक कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। वैसे भी 20वीं सदी के शुरू में तो ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। उनके इत्तेहादी बरतानिया ने पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाई हुई थी। फ्रांस की कॉलोनीज थी, अमेरिका की कॉलोनीज थी। तो साथियों, इसी तरह अब भी इस्माइल हानिया का कत्ल जुबटनस्की के इसी फॉर्मूले के तहत हुआ है।